फर्स्ट स्टेप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर जनरेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म को डिस्कस करेंगे जो जनरेशन को समझने में हेल्पफुल रहेंगे। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी ठीक वैसे ही कंप्यूटर का पावर कंजम्पशन और कंप्यूटर का साइज कम होता जाएगा और कंप्यूटर की मेमोरी और कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती जाएगी। वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। स्विचेस, एम्पलीफायर, रेडियो, टीवी और मॉनिटर में जिसका यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब ग्लास के बने होते थे और साइज में बड़े होते थे, जिसकी वजह से उस समय के कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था। ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन 1947 में बेल लैबोरेटरीज ने किया था। ट्रांजिस्टर सेम वही कार्य करता है जो वैक्यूम ट्यूब करता है, बट देयर साइज वाज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू वैक्यूम ट्यूब। इसीलिए इस समय के कंप्यूटर का साइज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत छोटा था। वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, जिसकी वजह से सिस्टम जल्दी गर्म हो जाता था, और ट्रांजिस्टर कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जिससे सिस्टम के गर्म होने की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो गई थी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी रेक्टेंगल शेप की एक सिलिकॉन चिप होती है और एक आईसी के अंदर हजारों ट्रांजिस्टर के इक्वल कार्य करने की क्षमता होती है। मतलब हजारों ट्रांजिस्टर जितना काम करते हैं उतना ही काम सिर्फ एक आईसी कर सकती है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक VLSI में अप्रोक्स 3 लाख ट्रांजिस्टर के इक्वल कार्य करने की क्षमता होती है। VLSI और इसके बाद जो भी सर्किट बने उन सभी सर्किट को माइक्रोचिप कहा जाता था। फर्स्ट माइक्रोचिप इंटेल 4004 था जो 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किया गया था। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक यूएलएसआई 1 मिलियन ट्रांजिस्टर के इक्वल कार्य करने की क्षमता रखता है। माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल 4004 को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था या कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर में होता उस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन या हार्ट दोनों कहा जाता है। सीपीयू यूनिट या डाटा को प्रोसेस करता है। मैग्नेटिक ड्रम एक स्टोरेज डिवाइस है। यह एक सिलेंडर के शेप में था जो डाटा को स्टोर करता था। इसमें डाटा स्टोर कहाँ पे होता था? सिलेंडर का आउटसाइड पार्ट को मैग्नेटिक आयरन मटेरियल से कोटेड किया गया था जिस पर डाटा स्टोर होता था। Magnetic core. It is also a storage device and made of array of small rings. द मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब बाइनरी में सिर्फ दो ही करेक्टर रहेंगे, 0 या 1। सिर्फ दो करेक्टर होने की वजह से ही इसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एआई मतलब एक इंटेलिजेंट मशीन को बनाना। ऐसी मशीन जो सोच सके, समझ सके और डिसीजन ले सके। फेजेस ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। जो पहली जनरेशन थी उसका टाइम पीरियड था 1942 से 1955। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन 1955 से 1964। इसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर के द्वारा। थर्ड जनरेशन आया 1964 से 1975। इसमें आईसी ने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989। इसमें आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर आ गया। अब एट प्रेजेंट जो जनरेशन चल रही है वो है फिफ्थ जनरेशन 1989 से प्रेजेंट। इसमें एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूज होने लगी। अब फर्स्ट जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? फर्स्ट जनरेशन में मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब था और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज थी। मतलब इस जनरेशन में कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता था। मेन मेमोरी में मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। इनपुट आउटपुट डिवाइस पेपर टेप एंड पंच कार्ड। स्पीड एंड साइज। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी स्पीड बहुत स्लो। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी जिसकी वजह से
उस समय के कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था, अप्रोक्स इतना बड़ा होता था कि एक कंप्यूटर को रखने के लिए एक रूम की आवश्यकता पड़ती थी। एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन के हैं IBM 650, IBM 701, एनिक, यूनिवैक फर्स्ट। फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया और मशीनी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में थी और सेकंड जनरेशन में मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही थी। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम्स थे, उसको सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर ने रिप्लेस कर दिया और पंच कार्ड को रिप्लेस किया मैग्नेटिक टेप ने। स्पीड एंड साइज, जो जो जनरेशन बढ़ती जाएगी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी और साइज कम होता जाएगा। सेकंड जनरेशन के एग्जांपल हैं PDP 8, IBM 1400 सीरीज, IBM 7090, 7094, यूनिवैक 1107, CDC 3600। सेकेंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन में आईसी ने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल ने रिप्लेस किया। मैग्नेटिक कोर जो मेन मेमोरी थी उसको लार्ज मैग्नेटिक कोर ने रिप्लेस किया। इनपुट आउटपुट डिवाइस में इसमें यहाँ पे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर और मैग्नेटिक टेप आए। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी वैसे ही कंप्यूटर की स्पीड और साइज दोनों बढ़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन IBM 360, IBM 370, PDP 11, NCR 395, B6500, यूनिवैक 1108। थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन आई। फोर्थ जनरेशन में आईसी को रिप्लेस किया VLSI और माइक्रो प्रोसेसर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो सेम रही और जो मेन मेमोरी थी लार्ज मैग्नेटिक कोर को रिप्लेस किया गया सेमीकंडक्टर मेमोरी के द्वारा। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी होती है, रैम और रोम। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर। एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन IBM PC Star 1000, Apple सेकेंड, एप्पल मैक अल्टर 8800। फोर्थ जनरेशन के बाद फिफ्थ जनरेशन हुई। फिफ्थ जनरेशन में VLSI और माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस किया गया ULSI एंड पैरेलल प्रोसेसिंग जो स्टार्ट हुआ था वो फिफ्थ जनरेशन में स्टार्ट हुआ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में AI यहाँ पे इन्वेंट हुआ। मेन मेमोरी सेम रही और इनपुट आउटपुट डिवाइस में यहाँ पे ट्रैक पैड, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट, लाइट स्कैनर। एग्जाम्पल हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन। प्लीज कीप सब्सक्राइब एंड शेयर।